ओम नमो नारायण। गुरु पूर्णिमा शिष्य के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। इसी दिन हम अपने गुरुओं के प्रति प्रेम, सम्मान, आदर और आभार व्यक्त करते हैं और उनसे बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देखो, जीवन में गुरु कृपा बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम तो फिर सामान्य हैं, लेकिन भगवान भी अगर धरती पर आए तो उन्हें ही गुरु कृपा प्राप्त करनी ही पड़ती है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने सांदीपनि ऋषि जी को गुरु किया। प्रभु रामचंद्र, उन्होंने वशिष्ठ जी को गुरु किया। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान से भी ऊंचा गुरु का स्थान है। इसलिए संत कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव के जो गोविंद दियो मिलाए। भगवान और गुरुदेव हमारे सामने खड़े हैं और हमें दर्शन करने हैं, लेकिन पहले फिर किसके करें? तो कहते हैं पहले गुरुदेव जी के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ही बता देंगे कि ये गोविंद है। इसलिए भगवान से भी ऊंचा गुरु का स्थान है। हमें हमेशा अपने गुरु को प्रसन्न रखना चाहिए, उनकी हमेशा सेवा करते रहनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन है, इस दिन हमें ऐसा अवसर मिलता है कि हम अपने गुरुदेव जी की पूजा करें, उनका सम्मान करें। और इसी पूर्णिमा को हम व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं, क्योंकि इसी दिन व्यास जी का जन्म हुआ था। व्यास जी के भी हमारे ऊपर बहुत बहुत सारे उपकार हैं, क्योंकि जो भी ज्ञान हमें आज प्राप्त है और आगे प्राप्त होगा, वो सभी व्यास जी की ही देन है। इसी विषय को कहानी द्वारा हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक दिन पराशर ऋषि एक नौका में विहार कर रहे थे और नौका चला रही थी एक सुंदर युवती जिसका नाम था सत्यवती। पराशर ऋषि त्रिकाल ज्ञानी थे। उन्होंने देखा कि इस समय जो भी बच्चा पैदा होगा वो बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, समाज का हित करने वाला होगा। इसलिए यह बात उन्होंने सत्यवती को बताई और सत्यवती को यह बात अच्छी लगी और दोनों ने आपस में विचार करके एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम है भगवान वेद व्यास। भगवान वेद व्यास जी की प्रतिभा बहुत ही अलौकिक थी। एक दिन वेद व्यास जी अपने पिताजी के सामने गए और पिताजी को बोले, हे पिताजी, मेरे जन्म का प्रयोजन क्या है? तब पराशर ऋषि बोले, बेटा तुम वन में जाओ और तपश्चर्या करो। पिताजी के कहने पर व्यास जी वन में जाते हैं और कठोर तप करते हैं। तब से उनको ऐसी शक्ति प्राप्त होती है, उनको ऐसा बोध प्राप्त होता है। वो विचार करते हैं कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। इसलिए अंदर से प्रेरणा मिली कि मैं कुछ ग्रंथ रचना करूं और उन्होंने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, 18 पुराणों की रचना कर दी और ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथों की रचना कर दी। और वही ग्रंथों का ज्ञान शाखा प्रशाखा से हमारे पास आ गया। इसलिए कहते हैं व्यासोचिष्ट जगत्रय, मतलब जगत में जितना भी ज्ञान है वो व्यास जी का ज्ञान है। इसलिए व्यास जी को याद करने के लिए हम गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुदेव का पूजन करते हैं। मतलब अपने गुरुदेव में हम व्यास जी की छवि देखते हैं, क्योंकि व्यास जी प्रथम आचार्य हैं, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं और गुरु पूर्णिमा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तो चलिए कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ में सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि और भी धार्मिक वीडियो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हमारे सनातन ज्ञान का प्रचार हो सके। और लाइक करते रहिए। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।